अस्सलामुअलैकुम 39 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं सोनिया इकबाल। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। फैसल वाडा ने सेनेट इलेक्शन के लिए कागजाते नामजदगी हासिल कर लिए। सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए PTI रहनुमा वलीद इकबाल ने कागजाते नामजदगी जमा करवा दिए, जबकि साबिक वफाकी वजीर फैसल वाडा ने कागजाते नामजदगी हासिल कर लिए हैं। नून लीग के डॉक्टर सैयद इलाही ने सेनेट के टेक्नोक्रेट की नशिस्तों के लिए कागजाते नामजदगी जमा करा दिए हैं। नून लीग के परवेज रशीद को भी सेनेट में कागजाते नामजदगी जमा करवाने की हिदायत की गई है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारक का कहना है कि PTI पाकिस्तान के मुफादात के खिलाफ काम कर रही है। मुल्क दुश्मन जमात का नाम तहरीक इंसाफ है। शरपसंद IMF से कह रहे हैं पाकिस्तान से मुआहिदा ना किया जाए। बैरून मुल्क मुकीम शरपसंद अनासिर पाक फौज के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। बैरून मुल्क मुकीम शरपसंद अनासिर ने अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज किया। अता तारक का कहना था कि IMF के साथ मुज़ाकरात मस्बत अंदाज में जारी हैं, मगर मुल्क दुश्मन जमात IMF प्रोग्राम सबूताज करने पर तुली है। कौमी असम्बली ने अपोजिशन के शोर शराबे के दौरान 7 ऑर्डिनेंस में तोसी की करारदाद मंजूर कर ली। स्पीकर कौमी असम्बली इयाज सादिक की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने नशिस्तों पर खड़े होकर ऐवान में एहतजाज किया और कागजात फाड़ कर फेंक दिए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के इस रवैये पर स्पीकर ने बरहमी का इजहार किया और अपोजिशन को इंजबाती कार्रवाइयों की वार्निंग दी। इस दौरान अपोजिशन रहनुमा उमर अयूब ने कहा कि ऑर्डिनेंस पाकिस्तान को बेचने के लिए हैं। ऑर्डिनेंसेस में तोसी की करारदाद को मुस्तरद करते हैं। अली अमीन गंडापुर ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए टिकट भाई को देने का फैसला कर लिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने NA-44 DI खान पर ज़िमनी इंतखाब के लिए टिकट भाई को देने का फैसला कर लिया। एक वीडियो बयान में वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मैंने NA-44 DI खान की नशिस्त छोड़ दी है। पंजाब असम्बली का बजट इजलास 18 मार्च को पेश किया जाएगा। वजीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान ने तस्दीक की कि पंजाब का बजट 18 मार्च को पेश किया जाएगा। पंजाब हुकूमत आज 6 ऑर्डिनेंस ऐवान में पेश करेगी, जिसमें पंजाब सिविल सर्वेंट्स तरमीमी ऑर्डिनेंस, पुलिस ऑर्डर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 और पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 भी पेश किया जाएगा। इसके अलावा पंजाब हेल्थ केयर कमीशन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 आज के इजलास के एजेंडे पर रखा गया है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए ओवरसीज प्रॉपर्टी ट्रांसफर सर्विसेज शुरू करने का ऐलान कर दिया। मरियम नवाज ने ये ऐलान अपनी जेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इस्लाहात से मुतालिक इजलास में किया। ओवरसीज प्रॉपर्टी ट्रांसफर सर्विसेज में फर्द म्यूटेशन और रजिस्ट्रेशन की सहूलत दी जाएगी। वजीर आला पंजाब ने हिदायत की है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर सर्विसेज में टाइम लाइन की पाबंदी को यकीनी बनाया जाए। वजीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में सरकारी अराजी की लीज का कार्ड भी तलब कर लिया। इनका कहना था कि 30 जून तक 11 डिवीजन में इराजी सहूलत मरकज का आगाज किया जाएगा। लाहौर में अमीर बलाच कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हो गई। पुलिस ने बलाच को कत्ल करने वाली टीम के सरगना को शनाख्त कर लिया। मुलजिम वाक़े के अगले रोज सियालकोट एयरपोर्ट से दुबई फरार हुआ। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक बिलावल ने शादी में शिरकत के लिए किराए पर गाड़ी हासिल की। पुलिस ने गाड़ी और ड्राइवर नुमान को भी हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बिलावल की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राब्ता कर लिया। मुलजिम बिलावल नामजद तीफी भट्ट के ब्रदर निस्बती का बेटा है। कौमी असम्बली में गजा में इसराइली बर्बरियत की मजम्मत की करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद के मतन में कहा गया है कि ऐवान फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत की मजम्मत करता है। गजा में सीज फायर के लिए हुकूमत आलमी बरादरी पर जोर दे। शाजिया मरी ने कहा कि गजा में शदीद इंसानी बहरान है। आलमी बरादरी इसराइल को बमबारी से रोके। कौमी असम्बली के इजलास में इस्लामोफोबिया के खिलाफ जंग के आलमी दिन के मौके पर गजा में सहवानी फौज और इसराइली बर्बरियत का निशाना बनकर शहीद होने वाले मुसलमानों के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। आलमी मार्केट के जेर असर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक 15 मार्च से पेट्रोल की कीमत में इजाफे का इम्कान है। ताहम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का फैसला वजीर आजम करेंगे। लंदन बर्न्ट ऑयल 2 हफ्तों में 2.10% इजाफे से $83.80 फी बैरल, जबकि अमरीकी खाम तेल के सौदे 1.48% इजाफे से $79.40 फी बैरल पर आ गया। मुल्क में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में ₹1 इजाफे की तजवीज़ दी गई है, जबकि 1 लीटर हाई स्पीड डीजल की कीमत में 80 पैसे की तजवीज़ दी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 39 न्यूज़ HD।